प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन क्रमांक 7 सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर पाई बाई 8 धन cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 धन cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 धन cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 बराबर 2 सिद्ध करना है। तो मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, अब तोड़ना है। चाहे इसको बड़ी संख्या को देखते हैं, बड़ी संख्या 5 पाई और 7 पाई दिख रहा है, तो छोटी पद में तोड़ने से पाई और 3 पाई में तोड़ सकते हैं हम। cos स्क्वायर पाई बाई 8 धन cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 धन cos स्क्वायर 4 पाई धन पाई बटे 8 तोड़ दिए ताकि पाई आ जाए, प्लस cos स्क्वायर 4 पाई धन 3 पाई बाई 8। आगे सरल करते हैं। cos स्क्वायर पाई बाई 8 धन cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 धन cos स्क्वायर 4 पाई बाई 8 धन पाई बाई 8 धन cos स्क्वायर 4 पाई बटे 8 धन 3 पाई बटे 8। सरल करते हैं और कट रहा है तो कुछ काटेंगे, डायरेक्ट हम 4 दूनी cos स्क्वायर पाई बाई 8 धन cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 धन cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। पाई बाई 2 है 90, तो cos 90 माइनस इसको थीटा लेते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा अपने पास सूत्र है cos 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। साथ ही साथ प्लस में सेकंड कॉलम में तो माइनस साइन थीटा cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos के जगह में लिखेंगे हम साइन थीटा। थीटा है आपका पाई बाई 8 लगाते तो, क्योंकि माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह पावर 2 है, 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 पाई बाई 8 क्रमांक, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 8 धन साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 धन cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो सर्व समीकरण जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 पाई बाई 8 थीटा लेते हैं तो इसका मान 1 हो जाता है, और इसमें थीटा का मान 3 पाई बाई 8 है, तो 1 धन 1 बराबर 2, जो कि राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आप योग का सूत्र साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार टेन का है और कॉट का भी है, तो इस सूत्र की उत्पत्ति तो पहला है साइन ए प्लस बी का एक परिक्रमी रेखा अपनी प्रारंभिक भुजा से धनात्मक दिशा में घूमकर कोण ए बनाती है।
फिर धनात्मक दिशा में घूमकर बी कोण बनाती है। और परिक्रमी रेखा सी पर कोई बिंदु है आपका पी, तो टोटल कोण हो जाएगा ए प्लस बी। अब बिंदु पी से ओ ए भुजा और ओ बी भुजा पर लंब खींचते हैं। तो पी एम और पी एम लंब खींचे। अब बिंदु एन से ओ ए भुजा पर और पी एम भुजा पर लंब खींचते हैं। तो एन क्यू और एन आर, तो आर एन और ओ ए भुजा समानांतर है और ओ भी एक प्रतिच्छेदी रेखा दिख रहा है। तो ये कोण ए, तो ये भी एक कोण होगा एकांतर कोण से, और ये टोटल कोण 90 अंश है और ये कोण ए है। तो ये कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस ए, और ये 90 माइनस ए। तो इस त्रिभुज में ए कोण का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से हम निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा ए। इस प्रकार ओ एम पी समकोण त्रिभुज में ओ एम पी में निकालना है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन कोण पी ओ एम, ए प्लस बी वाला कोण पी ओ एम। तो साइन का सूत्र है लंब बटे कर्ण। तो ए प्लस बी के लिए त्रिभुज में ये लंब हो जाएगा, ये आधार, ये लंब, तो ये कर्ण और ये आधार। तो लंब पी एम बटे ओ पी कर्ण। तो पी एम की लंबाई एम आर में आर पी को जोड़ेंगे, एम आर में आर पी को जोड़ना है ओ पी। तो एम आर क्यू एन के बराबर होगा, क्योंकि एक आयत दिख रहा है तो आमने सामने की भुजा बराबर होंगे, एम क्यू तो आर एन। तो एम आर के जगह में क्यू एन लिख सकते हैं हम। तो क्यू एन धन आर पी बटे ओ पी। अलग करते हैं ओ क्यू एन बटे ओ पी धन आर पी बटे ओ पी। अब क्यू एन वाला त्रिभुज क्यू एन त्रिभुज दिखाते हो, ओ क्यू एन एक त्रिभुज और ओ पी वाला त्रिभुज ओ पी एन दूसरा त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुज में ओ एन उभयनिष्ठ दिख रहे हैं। तो इन उभयनिष्ठ भुजा से अंश और हर में गुणा भाग कर देते हैं। क्यू एन बटे ओ एन इंटू ओ एन बटे ओ पी धन इसी प्रकार आर पी और ओ क्यू, ओ पी है तो आर पी यानी पी एन आर त्रिभुज है और ओ पी एन त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुज में पी एन उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो उभयनिष्ठ भुजा से गुणा भाग। तो आर पी बटे पी एन इंटू पी एन बटे ओ पी। अब मान रखते हैं क्यू एन और ओ एन। तो क्यू एन कोण ए के लिए लंब है और ओ एन कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण कॉस साइन ए इंटू ओ एन और ओ पी। तो कोण भी कोण त्रिभुज के लिए, और तो ओ एन ओ पी क्या हो जाएगा आपका, और ओ एन तो बी कोण के लिए ये 90 अंश है, यहाँ पे लंब डाले हैं तो ये आधार और ये कर्ण। तो
आधार बटे कर्ण कॉस बी धन आरपी और पीएन, आरपी और पीएन, तो पी आर एन त्रिभुज में कोण ए के लिए पी आर आधार और पी एन कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कॉस ए इंटू पी एन बटे ओपी, पी एन बटे ओपी कोण बी के लिए, तो त्रिभुज ये लंब होगा और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण साइन बी। इस प्रकार साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो गया सिद्ध। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी का कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस कोण पी ओ एम, तो कास का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार ओ एम कर्ण ओपी, आधार ओ एम बटे ओपी। अब ओ एम की लंबाई क्यू से, ओ क्यू में एम क्यू को घटाएंगे, ओ क्यू में एम क्यू को घटाएंगे, तो एम क्यू का मान आर एन के बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है, तो एम क्यू बराबर आर एन बटे ओपी। अब भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो ओ क्यू बटे ओपी ऋण आर एन बटे ओपी। फिर इसमें गुणा भाग करना है, तो ओ क्यू आपका त्रिभुज ओ क्यू एन में और ओपी, तो ओ पी एन त्रिभुज में दोनों में घनिष्ठ ओ एन दिख रहा है, तो ओ एन से गुणा भाग ओ क्यू बटे ओ एन इंटू ओ एन बटे ओपी ऋण आर एन बटे ओपी, तो आर एन पी आर एन त्रिभुज में और त्रिभुज ओ पी एन त्रिभुज में पी एन उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ से गुणा भाग, तो आर एन बटे पी एन इंटू पी एन बटे ओपी, तो आपका कास ए प्लस बी बराबर ओ क्यू बटे ओ एन, कोण ए के लिए ओ क्यू आधार, क्यू आपका आधार है और ओ एन कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण कॉस ए ओ एन बटे ओपी, ओ एन बटे ओपी कोण बी के लिए, तो ये आधार हो जाएगा कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कॉस बी माइनस आर एन बटे पी एन, आर एन बटे पी एन कोण इस त्रिभुज के लिए कोण ए को लेकर चलते हैं, तो ये कर्ण, तो ये लंब, लंब बटे कर्ण साइन है इंटू पी एन बटे ओपी, पी एन बटे ओपी, तो कोण बी के लिए ये लंब और ये आपका कर्ण, तो लंब बटे कर्ण साइन बी कोण बी के लिए। इस प्रकार कॉस ए धन बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी क्रमांक में हम आगे बढ़ते हैं टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी बराबर, तो टेन का सूत्र है साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का सूत्र स्थापित कर चुके हैं, दोनों का मान इसमें रख देते हैं, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए पूरे के बटे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब
में cos A और cos B से भाग देने पर sin A इंटू cos B बटे cos A इंटू cos B प्लस sin B इंटू cos A पूरे के बटे cos A इंटू cos B पूरे के बटे दिया कपास का अवहर में देना भाग तो cos A इंटू cos B बटे cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B बटे cos A इंटू cos B भाग दे दिए। अब सरल करते हैं तो cos B cos B cos A cos A cos AB cos A इंटू cos B कट रहा है। अब बचा क्या sin A बटे cos A तो tan A प्लस sin B बटे cos tan B पूरे के बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B। इस प्रकार tan A प्लस B का सूत्र बन जाता है tan A धन tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B। इसी प्रकार काट को सिद्ध करना है आप लोगों को, करना है ना, सिर्फ काट का सूत्र हो जाएगा cos अपान sin, दोनों को हल रख के हम गुणा भाग करके हम निकाल सकते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब चलो अंतर सूत्र sin A माइनस B cos A माइनस B tan A माइनस B cot A माइनस B का सूत्र है। इसकी उत्पत्ति एक परिक्रमी रेखा अपनी प्रारंभिक भुजा से धन दिशा में घूमकर कोण A कोण बनाती है, फिर पुनः ऋण दिशा में घूमकर B कोण बनाती है और OC में कोई बिंदु P है। बिंदु P से OA पर लंब खींचे PM और OB पर भी लंब खींचे PM। अब बिंदु N से OA पर लंब खींचे NQ और बिंदु N से OA के समानांतर एक रेखा खींचा जो MP को आगे बढ़ाने पर मिलता है बिंदु R और यह 90 अंश का कोण होंगे। तो कोण ये A है, ये कोण भी है, तो ये कोण कितना हो जाएगा कोण A माइनस B। अब OM और NR समानांतर है, तो समानांतर है तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, संगत कोण ये टोटल कोण A है तो ये टोटल कोण A हो जाएगा आपका A और ये कोण 90 है तो ये कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस A। तो PRN त्रिभुज में दो कोण मालूम है, हम तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से, तो आया आपका A। अब POM समकोण त्रिभुज में POM में sin A माइनस B बराबर sin कोण OPOM। तो sin का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो POM त्रिभुज में कोण के सामने वाले भुजा लंब और OM आधार और OP कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लंब PM बटे कर्ण OP। अब की लंबाई RM में RP को घटाएंगे, RM में RP को घटाना है बटे OP बराबर, अब RM बराबर MQ, दोनों भुजा बराबर होंगे
जगह में हम लिख रहे हैं एन क्यू, आर एन की जगह में लिख रहे हैं एन क्यू माइनस आर पी पूरी के बटे ओ पी। अब इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो एन क्यू बटे ओ पी माइनस आर पी बटे ओ पी। अब एन क्यू वाला त्रिभुज देखना है तो एन क्यू ये आपका, तो ओ क्यू एन एक त्रिभुज और ओपी में आपका ओ पी एन दूसरा त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुजों में ये ओ एन उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो उभयनिष्ठ भुजा से गुणा भाग करने पर ओ एन इंटू ओ एन बटे ओ पी माइनस आर पी, तो पी आर एन त्रिभुज में और ओ पी एन त्रिभुज में पी एन उभयनिष्ठ दिख रहा है, ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ भुजा से गुणा भाग करने पर आर पी बटे एन पी गुणित एन पी बटे ओ पी। अब चित्र की सहायता से एन क्यू बटे ओ एन का मान क्या होगा, तो एन क्यू बटे ओ एन, तो ये लंब और ये कर्ण कोण ए के लिए तो साइन ए इंटू ओ एन बटे ओ एन बटे ओ पी, तो बी के लिए ये आधार होगा ओ एन, क्योंकि ये कोण भी है और यहाँ पे 90 अंश का कोण है, तो ये आधार ये कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कॉस बी माइनस आर पी बटे एन पी, तो कोण ये है तो ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, तो आधार बटे कर्ण कॉस ए इंटू एन पी बटे ओ पी एन पी बटे ओ पी, तो इस कोण के लिए और ये 90 अंश है तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण साइन बी। इस प्रकार साइन ए माइनस बी का सूत्र प्राप्त हो गया, साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आता है कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस कोण पी ओ एम, तो कॉस का सूत्र है आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हुआ आपका ओ एम बटे ओ पी बटे ओ पी, तो ओ एम की लंबाई ओ क्यू में क्यू एम को जोड़ना है, ओ क्यू में क्यू एम, अब क्यू एम की लंबाई आर एम की लंबाई के बराबर होगा, क्यू एम लंबाई स्पष्ट दिख रहा है चित्र से, तो ओ क्यू धन क्यू एम की जगह में लिखना है आर एन आर बटे ओ पी। अब भिन्न को अलग करना है तो ओ क्यू बटे ओ पी धन एन आर बटे ओ पी। अब ओ क्यू और ओ क्यू एन त्रिभुज ओ पी एन दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है आपका ओ एन, तो गुणा भाग ओ क्यू बटे ओ एन इंटू ओ एन बटे ओ पी धन आर एन ओ पी एन त्रिभुज और पी आर एन त्रिभुज में एन पी उभयनिष्ठ है, तो एन आर बटे एन पी इंटू एन पी बटे ओ पी। अब चित्र के साथ इसका मान निकाल लेते हैं, कॉस ए माइनस बी बराबर ओ क्यू बटे ओ एन आधार बटे कर्ण कॉस ए ओ एन बटे ओ पी आधार बटे कर्ण कोण बी के लिए तो कॉस बी प्लस एन आर बटे एन पी तो लंब बटे कर्ण कोण ए के लिए तो साइन ए इंटू एन पी और ओ पी कर्ण होगा तो लंब बटे कर्ण साइन बी
इस प्रकार cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी उत्पत्ति हो जाता है ये दोनों सूत्र। अब आता है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी बराबर tan का सूत्र साइन a माइनस बी बटे cos a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी और cos a माइनस बी का सूत्र रखते हैं। साइन a इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए पूरे के बटे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब अंश और हर में कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग देने, साइन ए इंटू कॉस बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए बटे कॉस ए इंटू कॉस बी पूरे के बटे कॉस ए इंटू कॉस बी पूरे के बटे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी। अब इसको आगे सरल करते हैं तो कॉस बी कट रहा है, यहाँ पे कॉस ए कट रहा है, कॉस ए कॉस बी बचा क्या साइन ए अपॉन कॉस ए जो कि टेन का सूत्र है टेन ए। इसी प्रकार टेन बी पूरे के बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो टेन ए माइनस बी का सूत्र बन गया। इसी कड़ी में आपका काट ए माइनस बी का है सूत्र। इसी प्रकार हल